हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथ्सविल एंड मैं हूं सुरभि। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मैथ्सविल पर। और आज मैं आपके सामने हूं प्रतिशत के बाकी के क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। कोरोना फिर से काफी फैल रहा है तो उससे थोड़ा बचाव भी आप लोग लेकर चल रहे हैं। वायरस है, वायरस से बचाव ही एक ऑप्शन है। सॉरी, आप लोगों की क्लास कुछ दिन नहीं हो पाई। उसका रीजन था कि मैं बीमार थी, 2-4 दिन से काफी डाउन थी। तो आज थोड़ा सा हिम्मत आई है तो मैंने सोचा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वापस क्लासेस को रिज्यूम करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ या पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ये कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस है आपके परसेंटेज के जो आप धीरे धीरे जो सीखना चाहते हैं वो आप इनसे सीख जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइप्स होते नहीं है परसेंटेज में बस विजुअलाइजेशन करना होता है। तो मैंने कोशिश की है कि हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने रख दूं, उसके बाद हम उसको आगे आगे समझ लें। ठीक है, तो चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समायरा ने एक हैंडबैग परचेज किया है जो कि 2520 रुपए का है। ठीक है, लेकिन उसे घर आने के बाद क्या लगा कि शायद उसने ये जो 2520 रुपए है ये बेसिकली उसने कितने दे दिए हैं, ये उसने 5% अधिक दे दिए हैं, ज्यादा दे दिए हैं। जो हैंडबैग की वास्तविक कीमत थी, जो उस पे एमआरपी लिखा हुआ था, उससे उसने 5% ज्यादा दे दिए। तो आपको ये बताना है कि एमआरपी उसका कितना लिखा हुआ था। तो ये आप कैसे निकालेंगे भाई? अगर उसने 5% एक्स्ट्रा दिए हैं तो इसका क्या मतलब है कि कोई चीज अपने आप में पूरी थी तो मतलब 100 थी और उसका उसने 5% अधिक दे दिया, ज्यादा दे दिया। तो अब वो कितनी हो गई? अब वो हो गई 105%। और वो किसके बराबर है? 2520 के। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है उसकी एक्चुअल प्राइस। भाई ये जो 5% की वृद्धि हुई है, ये जो 5% बढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज पहले 100 थी अब 105 हो गई और 105 होकर वो कितनी हो गई? 2520। तो अब हमें बताना है 100% पे क्या थी। तो 100% आप कैसे निकालेंगे? 2520 बाय 105 इंटू 100। और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, ये जाएगा 20 पे, ये जाएगा 21 पे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये गया 1 और ये गया 2, कैंसिल। यहां से इसको जब आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2400। क्लियर है? आपका आंसर आ गया बी पार्ट। इतना सही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। कोई चीज 5% से बढ़ रही है, भाई पहले 100 रही होगी ना, तभी तो वो बढ़ के 105 जाएगी। कोई चीज में अगर वृद्धि होगी तो पहले तो अपने आप में तो वो पूरी है ना, तो पूरी कोई चीज होती है तो क्या होता है? 100%। यही था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि उस संख्या का 160% क्या होगा जिसका मतलब कोई नंबर है n और हमसे क्या पूछा है कि उस संख्या का 160% क्या होगा जिसका 200% 140 है, जिसका 200% 140 है। ध्यान से समझना, क्या बोला है कि ये संख्या है कोई और इसका 200% किसके बराबर है? 140 के। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। अब क्या कह रहे हैं कि हमें उसका 160% निकालना है। 70 पर रुकना नहीं है, हमें इसका भी 160% निकालना है। तो हमने इसे सॉल्व किया, आंसर आया 112। क्या आंसर आया? 112। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। वो कह रहे हैं उस नंबर का 160% बताओ जिस नंबर का 200%, जिस नंबर का 200% 140 के बराबर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीजेस बाय, देखो पहली लाइन में जो चीजें समझ में आए ना वो लिखो। भाई कोई इनकम है आपके पास, आपको सिर्फ एक ही जगह से पैसा मिल रहा है, आपकी नौकरी से, आपको आपके घर वाले नहीं दे रहे। तो अब आपके पास जो इनकम आई, आपने क्या करा? उसका 75% आपने खर्च कर दिया। और तो आपने कितना बचा लिया? 25% बचा लिया। बचाया कि नहीं? अब आप
अब आप बता सकते हैं आपकी पूरी इनकम कितनी थी? मैम नहीं बता सकते, हमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता। अरे भाई बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कम से कम ये तो पता है कि अगर किसी चीज में से 25% बच रहा है, 75% खर्च हो रहा है, तो एक्चुअली वो पूरी मिलाकर कितनी होगी? पूरी मिलाकर आपकी हो जाएगी 100%। तो अगर एक बात करें तो इनकम, आय जो होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यही होती है ना, बचत। ठीक है, और क्या होता है? खर्च। खर्च हो गया, और उसके बाद आय। तो ये किसके बराबर होते हैं? आय जो है वो आपके खर्च और बचत के बराबर ही तो होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पहली लाइन में इंफॉर्मेशन है वो ध्यान से समझो क्या है। वो कह रहा है 75% जो है वो स्पेंड करता है, खर्च करता है। तो बचा कितनी रहे? 25। और उसकी इनकम थी कितनी? पूरी की पूरी 100। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 20%। अगर 100 में 20% की वृद्धि होती है तो वो कितनी बन जाएगी? 120। और उसका एक्सपेंडिचर, उसका खर्च जो है वो भी 10% से बढ़ गया। तो भाई 75 का 10% क्या होगा? 7.5। 75 का 10% क्या होगा? 75 का 10% होगा 7.5। तो अगर 7.5 से ये बढ़ गया तो बढ़कर अब कितना हो गया? अब ये हो गया 82.5। तो यहां से आप मुझे सेविंग्स बता सकते हैं? सेविंग्स क्या आएगी यहां से? 120 में से 82.5 को, भाई पहले आप 100 रुपए कमा रहे थे, उसमें से 75 खर्च रहे थे और 25 बचा रहे थे। अब आपकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की इंक्रीमेंट हो गया आपका। भाई आपने 1 साल काम किया, आपको बोनस मिला, आपको 20% इंक्रीमेंट मिला। अब आपकी इनकम कितनी हो गई? 120। भाई 120 हुई है तो अब पार्टी तो दोगे सबको जाके। तो पार्टी दी तो आपका खर्चा आपने देखा 82.5 का हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा है कि आपकी बचत, आपकी सेविंग्स कितने प्रतिशत से बढ़ी? भाई बढ़ी या घटी जो भी है, फिलहाल आप ये देखो कि आपकी कितनी सेविंग्स हुई। 37.5। तो 37.5 जो है यहां पर, ये क्या है? ये आपकी सेविंग्स है। भाई आपने देखा बेशक खर्चा बढ़ गया लेकिन सेविंग्स भी तो बढ़ गई। पहले अगर 100 में से 25 बच रहे थे तो अब 120 में से 37.5 बच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे? कितने का इंक्रीज हुआ है? 12.5% का। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि वृद्धि निकालनी है आपको। तो वो किसके बराबर है? 12.5 के। और किससे कंपेयर करेंगे? भाई पुरानी वाली से तो करेंगे। तो यहां से आपका परसेंटेज इंक्रीज क्या आ गया? देखो ये 12.5 का सीधा डबल होता है 25। तो सीधा आपने कैंसिल किया, 2 आंसर आ गया 50%। क्लियर? और यही आपका आंसर होगा। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए तब आप 100 ही मान लो पूरा का पूरा। जैसे ही आपने 100 माना आपको परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू मिल जाएगी। कम से कम आपकी 1% आपकी आय की वृद्धि जो है वो तो सॉल्व करना आसान रहेगा, और ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता नहीं है। क्लियर? अब यहां पे देखो, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल इंक्रीज बाय, भाई एक क्यूब है उसकी हर साइड को 10% से बढ़ा दिया तो उसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? एक चीज बताओ, वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का? साइड का क्यूब। भाई वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? एक घन का आयतन होता कितना है? साइड का क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यही होता है वॉल्यूम।
तो साइड, पहली साइड कितने परसेंट से बढ़ी? 10% से। तो कितनी हो गई? पहले 100 थी, अब हो गई 110। फिर दूसरी साइड कितने प्रतिशत से बढ़ी? वो भी 10 से। तो वो पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 110। वॉल्यूम पहले कितना था? 100। अब हमें नहीं पता, हमें यही बताना है कि इसमें कितने का चेंज आया, ये कितना बढ़ गया। ठीक है, तो यहां से पहले जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कट कर ले। 1 2 3, 1 2 3, ये पूरा का पूरा 100 यहां से कट गया। अब 11 का क्यूब क्या होता है? यही आएगा। तो 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331, और बटे में 10 है तो ये आ गया 133.1। ये पहले अगर 100 था, अब कितना हो गया? 133.1। तो अब आपको ये बता रहे कितने का चेंज आया। तो चेंज कितने का आया है भाई? पहले कोई चीज 100 थी, अब बढ़ के 133.1 हो गई, तो आंसर कितना आया? 33.1%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and denominator is decreased by 20%. नेक्स्ट क्या बोला? वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम्स 4/5। मैं एक फ्रैक्शन x बाय y ले लू, x अपॉन में y। ठीक है, अब क्या बोला? जो न्यूमरेटर था, जो भिन्न का अंश था, वो 20% से बढ़ गया। तो अगर कोई चीज बढ़ी है 20% से, तो वो पहले 100 थी, बढ़कर कितनी हो गई? 120। ठीक है, प्रतिशत। जो डिनोमिनेटर था वो 20% से घट गया। जो हर है वो 20% की कमी आ गई। पहले 100 था, 20% से घट गया, तो कितना रह गया? 80%। और जब ये हुआ उसके बाद आपकी जो वैल्यू आई वो आई 4/5। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन कट गया, 0 से 0 कट गया, उसके बाद 4 से कैंसिल हुआ 3, 4 से कैंसिल हुआ 2। अब इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/15। कितना आसान था ये क्वेश्चन। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हो? अरे यार, अब तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करना, जो जैसे बोला है उसको वैसे सॉल्व करो। आंसर आ गया 8/15। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं और नहीं करे तो फिर भी हम कर लेंगे भाई, बहुत सिंपल है। इसमें कॉन्सिक्यूटिव चेंज हो रहा है कि एक साल पॉपुलेशन इतनी बड़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ी, फिर घट गई। बस इसमें क्या है? इसमें दोनों टाइम घट ही रही है। इसमें क्या बोला कि सपोज करो एक विलेज में 100 गाय थी। ठीक है, अब उसमें से क्या हुआ? 12% गाय जो थी वो बाढ़ में बेचारी बह गई या उनको नुकसान हो गया। ठीक है, खो गई। तो जब 12% खो गई तो बची कितनी? 88। और फिर क्या बोला? जो रिमेनिंग है, जो बाकी बच गई है, अब उनमें से भी 5% गाय जो थी वो बीमारियों से मर गई बेचारी। तो कितनी बची भाई? 5% अगर मर गई तो 1/20 आ गया 44, और ये आ गया 44.4। तो कितनी बच गई भाई? 88 में से 4.4 चला गया तो कितना बचेगा आपका? यहां बच जाएगा 83.6। यही तो बचेगा। तो 83.6 आपके पास अब गाय बच गई। ये बात उन्होंने आपसे प्यार से बोली। आपको ये बताना है कि अब ओरिजिनल कितनी थी। एक चीज समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि 100% गायें थी तो टोटल 100 थी, उसमें से 12 गई तो 88 बची। 88 में से 5 और चले गई। क्या आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते थे कि हमें नहीं बताया n नंबर ऑफ गाय है, a नंबर ऑफ गायें या काउज है, उसमें से 12 गई तो कितनी बची? 88%। 88 में से भी 5 चली गई भाई, माइनस किया ना 5, तो कितनी बची? 95%।
और ये किसके बराबर है, ये 8360 के बराबर है। जो बची वही तो है 83.6 जो है, ये किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है। तो यहां से आप ये आपका एक मेथड था, ये आपका दूसरा मेथड है। जिससे आपको कैलकुलेशन आसान लगे उससे करो, लेकिन आंसर आना चाहिए। तो अगर यहां से देखें तो 83.6 किसके बराबर है, 8360 के। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के। यहां से तो यह आंसर आया। और अगर यहां से सॉल्व करें तो आप देखेंगे 95 आया 19, ये आया 20, ठीक है, ये आया 25, ये आ गया 22। अभी 11 से जब आप इसको कैंसिल करोगे या 22 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा भाई, आप इसको सीधा 11 से कैंसिल करो तो 11 से आया आपका 7 और उसके बाद 76 और ये 11 से आया 2, ये आया 38। तो ये आपके पास आंसर ए की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 20 इंटू 20 इंटू 25, फिर से आ गया 10,000। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखा यही जाएगा ए इंटू 88/100 इंटू 95/100। और वो क्यों लिखा, पहले 12% गाय चली गई तो 88 बच गई, अब 5% गाय चली गई तो 95 बच गई। क्लियर। तो जब ये सारी बच गई वो किसके बराबर है, जो एक्चुअली में बच गई वो होती 8360 के बराबर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या बोलता है कि इन अ मैरिज पार्टी 30% आर वुमेन एंड 56% आर मेन। इसका मतलब क्या बोल रहा है, एक विवाह समारोह में 30% महिलाएं थी और 56% पुरुष थे। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, और 196 बच्चे थे, 196 बच्चे थे। हमसे क्या बोला है कि हमें बताना है कि पुरुष की संख्या कितनी थी। यार आप एक बात बताओ, अगर एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं तो हम सारे लोगों को मिलाकर 100% मान सकते हैं? मैम बिल्कुल मान सकते हैं। तो 100% में से क्या हुआ कि 30 तो औरतें थी, 56 आदमी थे, मेन थे, और 196 बच्चे थे। अगर 30 औरतें और 56% आदमी हैं तो बच्चे कितने होंगे भाई, ये दोनों मिलकर ही 86% बना पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब 14% क्या होंगे, बच्चे। तो 14% जो है वो किसके बराबर है, 14% किसके बराबर है, वो है 196 के बराबर। अब हमसे पूछा है कि आदमी कितने थे, तो आदमी कितने होने चाहिए, 56%। तो 56% किसके बराबर होगा, 196 अपॉन में 14 इंटू 56। अब जब आप इसे कैंसिल करेंगे या कुछ भी है तो ये आएगा 14, सॉल्व करेंगे 14 इंटू 56 और ये हो जाएगा 784। क्लियर। किसी के दिमाग में इतनी सी बात आई कि मैम आपने इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर दी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा कि 56 और 14 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 और 6 से मल्टीप्लाई होगा और उसका यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। 6 4 24 होता है, तो यूनिट डिजिट पे जो 4 आएगा उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन देखा। ऑप्शन में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा था जिसकी यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा था और इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 784। क्लियर। देखो अगर ये ऑप्शन किसी के दिमाग में ये फालतू का क्वेश्चन आया हो कि मैम ऑप्शन क्या पता सारे गलत होता है भाई, क्वेश्चंस गलत होते हैं पेपर में, तो भाई साहब फिर भी तो आपको नंबर मिल ही जाएंगे। अगर आपका ऑप्शन गलत होगा तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन गलत होता है तो ये तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है ना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और सही होगा तो सही तो यही होगा फिर। ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें किसी भी छात्र को उत्तीर्ण पास होने के लिए 40% 40% मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। अब एक बच्चा है, उसके क्या हुआ भाई, जरूरी तो नहीं है अगर उन्होंने 40% बोला है तो 100 नंबर का ही पेपर होगा। नहीं भाई, किसी भी नंबर का पेपर हो सकता है, बहुत सारे मार्क्स का भी। आप लोगों ने अगर और भी बहुत सारी तैयारियां, क्योंकि आपका सीटेट का पेपर 150 नंबर का होता है भाई, तो आप नहीं बता सकते।
लेकिन उसमें क्या बात हो रही है कि वो बच्चा 160 नंबर लेकर आया और 20 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर उसके 160 में प्लस 20 और आ जाते तो उसका वो 40% बन जाता और वो जस्ट पास हो जाता। ये बात आई समझ? तो इससे आपको क्या मिल गया, 40% किसके बराबर है, 180 के। तो आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई, 180/40 इंटू 100%। की साइन दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, ये यहां से चला गया, ये हो गया 25। अब इसके हिसाब से आंसर निकालो तो कैसे आएगा भाई? आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो, 250 प्लस 200 कितना आया, 450। ये मैंने क्या किया, 250 प्लस 200। यार ये टेक्निक्स है कैलकुलेशन की, इसे समझो। आपको 18 और 25 करना है। आपको 18 और 25 का गुणनफल नहीं आता, आपको बिल्कुल नहीं आता उसका मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आपको 10 और 8 से तो आता है 25 का मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करोगे, 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 8। तो 25 से 10 से किया तो 250 और 25 को 8 से किया तो 200 और ये आगे आपको ऐड करके 450। क्लियर? ये क्वेश्चंस बहुत आसान है और इसके बीच में जो मैं टेक्निक सिखाती हूं कैलकुलेशन की वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखकर समझ के जरूर करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आता है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% पास्ड इन हिंदी एंड 40% पास्ड इन बोथ। What percent of students fail in both English and हिंदी? कितने प्रतिशत एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% हिंदी में और 40% दोनों में उत्तीर्ण है। तो हमें यह बताना है कि कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण रह गए। तो अब क्या